अस्सलाम वालेकुम। रिप्रोडक्शन चैप्टर से आज हम लोग पढ़ेंगे पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस को समझने से पहले मैं आप लोगों को दो छोटे टर्म्स बताऊंगा, उसका समझना ज़रूरी है, वो इस टॉपिक्स में बड़ा काम आएगा। देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूं कि आपके पास कोई एक इंसान है। अब इस इंसान की बॉडी पूरे सेल से भरे हुए हैं, पूरे सेल से इसकी बॉडी बनी हुई है। हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी से दो सेल्स बाहर निकालेंगे, मतलब एक सेल हमने यहाँ पे इसकी बॉडी से बाहर निकाला और साथ साथ में इसकी बॉडी से एक सेल और हमने निकाला। तो हमने इसकी बॉडी से दो सेल्स निकाले। ये जो पहला सेल है, हमने इस सेल को नाम दिया सोमेटिक सेल्स। हमने इस सेल को क्या नाम दिया? सोमेटिक सेल्स। हमने इसको सोमेटिक सेल्स क्यों कहा? क्योंकि ये वो सेल्स है जो हमारी बॉडी बना रही होती है, हमारी जो जिस्म बना हुआ है, हमारे जिस्म के पार्ट्स जो बना रहे होते हैं, ये वो सेल्स है, इनको हम कहते हैं सोमेटिक सेल। तो सोमेटिक सेल्स हमारे बॉडी पार्ट्स बना रहे हैं, हमारा जिस्म बना रहा है, इसे हम लोग सोमेटिक सेल्स कहते हैं। अगर इस सेल में आप देखें तो इस सेल में आपको न्यूक्लियस भी नजर आएगा। क्या नजर आएगा आपको? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम्स की तादाद आपको नजर आएंगे। तो यहां पर आपको डेफिनेटली क्या नजर आएंगे? क्रोमोसोम्स नजर आएंगे। लेकिन अगर आप इन सेल्स के क्रोमोसोम्स की तादाद अगर देखें तो यहां पर आपको क्रोमोसोम्स जो है कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम नजर आएंगे। कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम से मुराद है कि क्रोमोसोम्स की तादाद पूरे है, कंप्लीट तादाद है क्रोमोसोम्स की। अगर आपको जहां पर भी कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम नजर आए, मुकम्मल तादाद नजर आए क्रोमोसोम की, तो हम लोग उसे कहते हैं डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मीन कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और डिप्लॉयड को हम दरअसल 2n से शो करते हैं, 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारी बॉडी में देखा जाए, हमारे बॉडी में या फिर इंसान की बॉडी में क्रोमोसोम की जो मुकम्मल तादाद है वो है 46। सो 46 इज द कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये आपका कोई भी सोमेटिक सेल हो सकता है। मिसाल आपकी आंखों का सेल हो सकता है, आपकी दिमाग का सेल हो सकता है, आपके दिल का सेल हो सकता है, आपके मैदे का सेल हो सकता है, जो आपकी पूरी बॉडी बना रही होती है, उन्हें हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं। तो ये बात याद रखना कि सोमेटिक सेल्स में जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है वो डिप्लॉयड होती है। इसी तरह जो हमने ये जो दूसरा सेल निकाला हुआ है, ये जो दूसरे नंबर पर ये जो सेल है, अब ये बात अलग है कि ये जो सेल हमने निकाला हुआ है, ये मेल में ये सेल्स अलग होते हैं और साथ साथ में जो फीमेल्स में ये सेल्स अलग होते हैं। तो फीमेल्स में और मेल में ये सेल अलग होते हैं। मेल में जो ये वाला सेल है उसे हम लोग कहते हैं स्पर्म। तो यहां पे आपको स्पर्म नजर आएगा। मेल के केस में आपको क्या नजर आएगा? स्पर्म नजर आएगा। फीमेल के केस में यहाँ पे जो आपको नजर आएगा वो आपको ये वाला सेल जो नजर आएगा उसे हम लोग एग कहते हैं। तो ये सेल जो आपको नजर आ रहा है, मेल में स्पर्म और फीमेल में एग। असल में तो इस सेल का नाम क्या हुआ? इस सेल का नाम यहां पे हो गया, आप इसको जर्म सेल्स भी कह सकते हो या फिर आप इसको सेक्स सेल्स भी कह सकते हो। जर्म सेल्स और सेक्स सेल्स से क्या मुराद है? जर्म सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो बच्चे पैदा करने के काबिल होते हैं या फिर जो बच्चे पैदा करते हैं, ऐसे सेल्स को हम लोग जर्म सेल्स या फिर सेक्स सेल्स कहते हैं। जर्म सेल्स मैंने कहा मेल में अलग होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं। अगर मेल के केस में जर्म सेल्स को देखा जाए तो स्पर्म, फीमेल के केस में देखा जाए तो एग होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी इनके अंदर भी आपको क्या नजर आएंगे? यहाँ पर भी आपको क्रोमोसोम नजर आएगा। मेल के केस में जो स्पर्म है, फीमेल के केस में जो एग है, इसके अंदर भी आपको क्रोमोसोम्स की तादाद, न्यूक्लियस दोनों में आपको नजर आएंगे। इन न्यूक्लियस में भी क्रोमोसोम्स है, इस न्यूक्लियस में भी आपको क्रोमोसोम्स नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपको क्रोमोसोम नंबर आएंगे वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको दोनों में नजर आएंगे। स्पर्म में भी हाफ नंबर क्रोमोसोम होते हैं, एग में भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर यहाँ पर आपको दोनों में क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं लेकिन वो हाफ है, तो आपको किसी भी सेल में आपको हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर आपको नजर आए तो उसे हम लोग हैप्लॉइड कहते हैं। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि स्पर्म इज अ हैप्लॉइड, एग इज आल्सो हैप्लॉइड। दोनों में क्रोमोसोम के नंबर आधी होती हैं।
अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें तो हमारे कंप्लीट नंबर 46 था। 46 का हाफ क्या होगा, 46 क्रोमोसोम का आधा क्या होगा? तो 46 क्रोमोसोम का जो आधा नंबर है, जो हाफ नंबर है, वो आपके पास 23 है आपके पास। तो 23 इज द हाफ नंबर। हैप्लॉइड है आपके पास। हैप्लॉइड को हम लोग सिंपल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एन से। तो स्पर्म को भी हम लोग एन लिख सकते हैं क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की नंबर हाफ होती है। इसी तरह जो एग है, एग को भी हम लोग एन लिख सकते हैं क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है। तो लिहाजा यहां पर हमें दो चीजें पता चल गई जो कि मैं आपको बताने वाला था। मैंने आपको डिप्लॉयड और हैप्लॉयड आपको बताया। डिप्लॉयड मतलब कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो आपको सोमेटिक सेल्स में आपको मिलेंगे। हैप्लॉयड आपको जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स में आपको नजर आएंगे। हैप्लॉयड मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कि आपको स्पर्म और एग में आपको नजर आएंगे। इसके बाद मैं आपको एक और टॉपिक बताऊंगा, वो है फर्टिलाइजेशन। आपको खुद समझ आएगा, 2 मिनट जरा रुके। अच्छा, ये होता है कि जो मेल से स्पर्म और फीमेल से एग आते हैं, मेल से स्पर्म और फीमेल से एग सेल आते हैं, ये दोनों सेल आपस में मिल जाते हैं। मिलने को हम लोग फ्यूजन कहते हैं। जब ये दो सेल आपस में मिल जाते हैं तो एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मतलब ये जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो कौन सा प्रोसेस होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में आपके पास एक ये जो नया सेल जो आपको नजर आ रहा है, इस नए सेल का नाम है जाइगोड। तो यहाँ पे हमारे पास जाइगोड मिल गया। ये जो जाइगोड है, जाइगोड से फ्यूचर में जाके ऑफस्प्रिंग बनेंगे, मुख्तलिफ किस्म के बच्चे बनेंगे। हर जानदार से अपने अपने जैसे बच्चे बनेंगे जाइगोड के जरिए। तो हमने एक और चीज, एक और टॉपिक, एक और टर्म हमने पढ़ा, हुआ है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से मुराद यह है कि जब स्पर्म और एग आपस में मिल जाता है तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में एक नया सेल बन जाता है, उसको हम लोग जाइगोड कहते हैं, और जाइगोड से आगे जाके बच्चे बनेंगे। फर्टिलाइजेशन और हैप्लॉइड डिप्लॉइड ये तीनों उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब जरा आते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का पहले मतलब समझते हैं। वर्ड है पार्थिनो। पार्थिनो कहते हैं वर्जन, और जो दूसरा वर्ड है जेनेसिस, और जेनेसिस का मतलब है प्रोडक्शन। तो यहां पे इनका मतलब क्या हुआ? वर्जन का मतलब है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, और प्रोडक्शन का मतलब है पैदावार या पैदा करना। अगर कोई जानदार फर्टिलाइजेशन के बगैर पैदा हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन पैदा हो रहा है, तो हम लोग उसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थिनोजेनेसिस में दरअसल होगा क्या, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर तो हमने ये देखा कि जब स्पर्म और एग आपस में मिल जाता है तो होता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट बनता है और बच्चे पैदा होते हैं। ये आमतौर पर ये नॉर्मल प्रोसेस है और ये एक सेक्सुअल प्रोसेस है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ये होता है कि ये जो सिर्फ एक एग है, यही एक एग ही आगे जाके नए ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, नए बच्चे पैदा करते हैं। तो जब एग अकेले ही नए बच्चे पैदा करे, नए ऑर्गेनिज्म पैदा करे अपने जैसे, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। जब एग से ही नया जानदार बन जाता है, सिर्फ और सिर्फ एग से अगर एक नया जानदार बन जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाती है, तो हम लोग उसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थिनोजेनेसिस आपके पास मुख्तलिफ इंसेक्ट्स में होता है, फिशेज में होता है, और कुछ फ्रॉग्स और कुछ फिशेज में होता है। हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेंगे इंसेक्ट्स में हनी बी का। तो लिहाजा हनी बी को हम लोग कहते हैं शहद की मक्खी, और शहद की मक्खी में भी पार्थिनोजेनेसिस होता है। जरा देखते हैं कि हनी बी क्या है हमारे पास। एक ही चत्ते के अंदर आपके पास 3 किस्म के हनी बी आपको नजर आएंगे। जो पहला किस्म है वो आपके पास मेल आपको नजर आएगा, दूसरे किस्म में आपको फीमेल नजर आएगा, तीसरे किस्म में भी आपको फीमेल नजर आएगा। तो लिहाजा आपके पास एक ही छत्ते में 3 किस्म के अलग शहद की मक्खी आपको नजर आएंगे, एक मेल, दूसरी फीमेल, और तीसरी भी अलग किस्म की फीमेल होती है। पहली जो शहद की मक्खी होती है
जो कि मेल होता है उसे हम लोग ड्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रोन। ड्रोन मेल होता है। जो दूसरी फीमेल होगी हम लोग उसे क्वीन बोलते हैं। जो तीसरी किस्म होंगी ये भी फीमेल है, हम इन्हें वर्कर बोलते हैं। ड्रोन मेल होता है, ये बड़े सुस्त होते हैं, ना कोई काम करते हैं ना कोई काम कर सकते हैं। बस इसका काम यह है कि ये मैटिंग के दौरान इस क्वीन को स्पर्म देता है। ठीक है। जो फीमेल है दूसरे नंबर पर हम इसे क्वीन बोलते हैं। क्वीन में ये होता है कि इस क्वीन को एक खास किस्म का खुराक दिया जाता है, एक खास किस्म का डाइट दिया जाता है। वो उस खास किस्म का खुराक देने के बाद फिर वो जो है बाद में क्वीन बन जाती है। उस खास डाइट का या फिर उस खास खुराक का नाम है रॉयल जेली। तो लिहाजा इस फीमेल को पहले रॉयल जेली दिया जाता है। रॉयल जेली देने के बाद फिर वो बाद में क्वीन बन जाती है। क्वीन का एक अहम बात यह भी है कि क्वीन अंडे देती है और अंडे देने के बाद फिर वो रिप्रोडक्शन कर सकती है और बच्चे पैदा कर सकती है। ये जो वर्कर होती हैं ये फीमेल होती हैं। ये क्वीन से बिल्कुल अलग होती है। वर्कर बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि ना तो ये एग देती है, एग के बाद ये रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकती, जिसकी वजह से ये बच्चे पैदा नहीं करते हैं। इसीलिए हम वर्कर को बोलते हैं कि वर्कर्स आर स्टेराइल। ये स्टेराइल होते हैं, मतलब बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। वर्कर बड़े एक्टिव होते हैं, बड़े चुस्त होते हैं। ये हमेशा काम करते हैं अपने छत्ते के अंदर। खासकर ये क्वीन की खिदमत के लिए पैदा हुए हैं, क्वीन की खिदमत करते हैं। क्वीन के लिए शहद इकट्ठा करना, उसके अंडों का ख्याल रखना, उसके छत्ते का सफाई करना। ठीक है। और दूसरी बात ये बताता चलो कि क्वीन जो होती है वो तादाद में सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है। पूरे छत्ते के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वीन आपको मिलेगी। अब इसके बाद थोड़ी सी हनी बी की इंटरेस्टेड स्टोरी सुनते हैं इन तीनों के बारे में। होता यह है कि जब ये क्वीन जवान हो जाती है, जब ये क्वीन मैच्योर हो जाती है, तो ये अपने छत्ते से निकल जाते हैं। जब ये अपने छत्ते से निकल जाते हैं तो ये ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देती है, ऊंचाई में उड़ना शुरू कर देती है, मजीद ऊंचाई की तरफ चली जाती है। इसके पीछे ये जो ड्रोन होते हैं ये भी इसके पीछा करना शुरू कर देते हैं, क्वीन का पीछा करना शुरू कर देते हैं और ऊपर की तरफ उड़ रहे होते हैं। अब रूल ये होगा कि जो भी ड्रोन ज्यादा होते हैं, क्वीन अकेले होती है। अब जो भी ड्रोन सबसे पहले क्वीन को कैच करेगा, क्वीन को पकड़ेगा, वही ड्रोन क्वीन के साथ मैटिंग करेगा, उसके साथ रिप्रोडक्शन करेगा। तो होता यह है कि ऊंचाई तक सबसे पहले जाते हैं, मतलब सारे ड्रोन में रेस लग जाती है। उनमें से कोई एक ड्रोन क्वीन को पकड़ लेता है, उसके साथ पर ये मैटिंग कर देता है और उन्हें रिजल्ट में स्पर्म दे देता है। अब जैसे ही क्वीन को स्पर्म मिल जाता है वो एक ड्रोन से, फिर वो क्वीन उस ड्रोन को पुश कर देती है, धक्का दे देती है, नीचे गिरा देती है ऊंचाई से। और वो जो जिस ड्रोन ने उसको स्पर्म दिया था वो नीचे से गिरकर वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। इसी तरह जो बाकी ड्रोन थे वो कोई थोड़ा ऊपर तक गया है, वो नीचे गिरकर मर जाएंगे। मतलब जो बाकी ड्रोन है वो भी नीचे गिरकर मर जाएंगे, या फिर उसका सांस फूल जाएगा, ऑक्सीजन की कमी होगी ना किसी तरह वो नीचे गिरकर मर जाएंगे, वो भी मर जाएंगे। क्वीन दोबारा ऊपर से नीचे आकर अपने छत्ते में चली जाती है। अब यहाँ पर असल स्टोरी यहाँ पे शुरू होती है कि ये जो क्वीन है, अब इसके पास दो चीजें हैं। क्वीन के पास पहले से ये क्वीन थी, चूंकि फीमेल थी, हमें ये पता है कि ये जरूर क्या देगी, एग देती है, अंडे देती है, जो मैंने आपको पहले बताया। इस क्वीन के पास स्पर्म भी पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए? स्पर्म भी पड़े हुए हैं। इसने वो जो स्पर्म जो मेल से मिले थे उसने उसको स्टोर किया था, तो इसके पास स्पर्म भी है, क्वीन के पास एग भी है। हमें पता है कि ये जो एग है ये भी हैप्लॉइड होता है और ये जो स्पर्म है ये भी हैप्लॉइड होता है। तो दोनों हमारे पास हैप्लॉइड होते हैं। यहाँ पर क्वीन की मर्जी चलती है। कभी कभार क्वीन क्या करती है, क्वीन इस एग को और यहाँ से स्पर्म को दोनों को आपस में फ्यूज कर देते हैं, दोनों को आपस में मिला देती है और नतीजे में फर्टिलाइजेशन करवाती है। नतीजे में क्या करवाती है? फर्टिलाइजेशन करवाती है। और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट बनता है
क्या बनता है, जाइगोट। और बाद में इस जाइगोट के नतीजे में क्या बनेगा, एक नया हनी बी बनेगा। एक नया क्या बनेगा, हनी बी। यहाँ पर जो हनी बी बनेगा वो है फीमेल हनी बी, यहाँ पर बन जाएगा, फीमेल हनी बी बनेगा। ये जो फीमेल हनी बी है, इस फीमेल हनी बी का नाम है यहाँ पर या तो ये क्वीन बनेगा या तो ये वर्कर बनेगा, या मतलब यहाँ पे फीमेल हनी बी बनेगी। तो ये बात याद रखना कि यहाँ पर हैप्लॉइड और हैप्लॉइड, स्पर्म भी हैप्लॉइड और एग भी हैप्लॉइड, दोनों आपस में मिलकर जाइगोट बना है। तो यहाँ पर जो ये फीमेल हनी बी बनेगी ये हमेशा डिप्लॉयड होगी। ये बात आपने हमेशा याद रखना कि आपके पास क्या होगी, डिप्लॉयड होगी, 2n होगी। तो हमें पता चला कि जो फीमेल्स होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं, ये हमेशा डिप्लॉयड ही होंगे। ये वाला जो प्रोसेस हमने अभी पढ़ा, ये आपके पास ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये पार्थिनोजेनेसिस नहीं है। पार्थिनोजेनेसिस में हमने ये देखा कि इसमें से क्या है, एग से ही क्या बनेंगे, बच्चे बनेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ एग है, कभी कभार क्या होता है, ये एग स्पर्म को कहते हैं कि भाई आपका और हमारा कोई ताल्लुकात नहीं आपस में, आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अब एग क्या करती है, यही एग आगे आती है, इनसे एक नया हनी बी बनता है। इसी एग से क्या बनेगा, एक नया हनी बी बनेगा। और ये जो हनी बी बनेगा उस हनी बी को हम लोग कहते हैं ड्रोन। तो अगर एग से क्या बनेगा, एग यहाँ पर हनी बी में एग से क्या बनेगा, ड्रोन। और ये जो ड्रोन होगा ये हैप्लॉइड होगा। ये क्या होगा, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को हम सिंपल एन से डिनोट करते हैं। तो एग से हमारे पास ड्रोन बना, और ड्रोन क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एग इज अ हैप्लॉइड। तो यहाँ से एग आपके पास हैप्लॉइड था और एग से आपके पास ड्रोन बना, और ड्रोन दरअसल हैप्लॉइड होता है। तो लिहाजा एग से आपके पास एक नया जानदार बना और वो भी हैप्लॉइड था। तो यहाँ पर एग से हैप्लॉइड बना, तो हम लोग उसको कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस हम लोग इसको कहते हैं। हमारे पास एक और टॉपिक है, वो है डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस आपके पास मशहूर है एपिड्स के अंदर। एपिड्स एक इंसेक्ट्स हैं और इसके ये दरख्तों के तनों और पत्तों में रहता है, पत्तों के ऊपर रहता है। एपिड्स एक इंसेक्ट्स है। एपिड्स में क्या होता है, एपिड्स में जब ये एग देती हैं, जब ये अंडे देती हैं, तो इस एग में एक खास किस्म का एक स्पेशल मियोसिस इसमें होता है। इसमें क्या होता है, एक स्पेशल मियोसिस होता है। स्पेशल मियोसिस की वजह से ये जो एग है ये बन जाती है डिप्लॉयड। स्पेशल मियोसिस की वजह से एग क्या बन जाती है, डिप्लॉयड बन जाती है। और इस डिप्लॉयड एग से बाद में एक नया एपिड बनेगा। एक नया क्या बनेगा, एपिड। तो इसकी वजह से अगर इस एग से क्या बनेगा, एक नया जानदार बना, एक नया एपिड बना, और वो जो एपिड होगा वो फीमेल एपिड होगा, फीमेल एपिड होगा। और ये जो फीमेल एपिड है ये आपके पास क्या है, डिप्लॉयड है। तो एग से दोबारा हम नया जानदार बना, अगेन पार्थिनोजेनेसिस हुआ। इस बात को हमने प्रूव की कि एग से फिर क्या बना, एक जानदार बना, और वो जो फीमेल एपिड था वो डिप्लॉयड था। तो यहाँ पर डिप्लॉयड है तो हम लोग इसीलिए इसको कहते हैं डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस, क्योंकि एग डिप्लॉयड है और डिप्लॉयड एग से एक नया जानदार बना तो डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। हैप्लॉयड एग से नया जानदार बना तो हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मजीद के लेक्चर में फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।